नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल। आज एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल एक बार फिर से विवादों में आ गई है। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश की भजनलाल सरकार ने कमान संभालते ही पेपर लीक और फर्जीवाड़ा कर नौकरी लगने वाले शातिर लोगों को कृष्ण जन्मभूमि का रास्ता दिखाकर अपने तेवर साफ दिखा दिए कि अब प्रदेश में परीक्षाओं से छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वही शासन सचिवालय में बैठी सरकार और चिकित्सा प्रशासन ने महज कुछ ही दूरी पर इनकी नाक के नीचे नर्सिंग काउंसिल में इस गोरख धंधे को दो सरकारी नर्सिंग कर्मी महेश विजय और पुरुषोत्तम कुंभज के इशारों पर काउंसिल में बैठे उनके सहयोगी एसएमएस हॉस्पिटल में बैठकर फेल पास का घिनौना खेल खेल रहे हैं। ऐसे में भजनलाल सरकार की मंशा को खुलेआम चैलेंज देने वाले महेश विजय और पुरुषोत्तम कुंभज को इस समय कुछ समय पूर्व ही डिबार और प्रतिबंधित किया गया। डिबार और प्रतिबंधित होने के बाद से ही महेश विजय और पुरुषोत्तम कुंभज के मुंह पर दायरे से बाहर निकलकर अवैध काम को अंजाम दिलवाकर मोटी रकम कमाने का खून लग चुका है। इतना ही नहीं, महेश विजय तो प्रैक्टिकल एग्जाम में पत्नी को साथ लेकर जाता है, संचालकों से आव भगत करवाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। वही मोटी रकम के आदी हो चुके दोनों लालची बेखौफ होकर अपने घिनौने खेल को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भजनलाल सरकार और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को नर्सिंग काउंसिल में चल रहे फर्जीवाड़े पर एसआईटी या उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवानी चाहिए, ताकि आए दिन सुर्खियां बटोरने वाली नर्सिंग काउंसिल पर लग रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर से पर्दा उठ सके और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एसएमएस भजनलाल सरकार बनने के बाद से लगातार सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है, चाहे वो मानव अंग प्रत्यारोपण के नाम पर चल रही धांधली हो या फिर खून के नाम पर चल रही दलाली ही क्यों ना हो। इन सब धांधली के चलते कई नामचीन डॉक्टरों ने सरकार के कड़े रुख का सामना भी किया और उन सभी पर समय रहते गाज तक गिरी। लेकिन वही इन दिनों इन सब धांधलियों से परे एक बार फिर वायरल ऑडियो में फेल पास के तार एसएमएस से सीधे नर्सिंग काउंसिल से जुड़ रहे हैं। काउंसिल द्वारा करवाई जाने वाली नर्सिंग एग्जाम के छात्रों को फेल पास के नाम पर मोटी राशि लेकर परीक्षा में पास करवाने का दावा किया जा रहा है। वहीं इस सब जुगलबंदी में एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर सहित नर्सिंग कर्मियों का शामिल होना बताया जा रहा है। यह वायरल ऑडियो सुनिए। ठीक है, आपको हम बता रहे हैं कि नर्सिंग काउंसिल में किस प्रकार से धांधली है वो चल रही है। इसके साथ ही जो इसमें रजिस्ट्रार है भारती, उनका बार बार इसमें नाम आ रहा है। आपको बता दें कि वायरल ऑडियो जो आपको हम सुनाएंगे उसमें किन किन नामों का जिक्र होगा। इसके साथ ही प्रदेश में जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वो शायद प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार और इसके साथ ही चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से शायद अनजान है, क्योंकि अगर उनके संज्ञान में ये मामला आता है तो शायद बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे जुगाड़ ना हो गई। हाँ फिर जुगाड़ की नहीं गई तो मैं तो 8 महीना की हो गई नहीं, मैं तो रिटायरमेंट है। हाँ जनवरी में जाएगा ना। हाँ नहीं, मैं तो तू तो बात जून में ही कर रहा है, मैं चीज जान पहचान अच्छी है। कहाँ पते तुमको बाप ने हटाता है टांगे खोल लियो जून तो 8-6 महीना से पहले हटा दे दो। अच्छा हाँ तुमको बाप की जानकारी हो गई, मैं पूरी लगा ली। नहीं तो काय की जानकारी यार, तू तो हत्या में कहा जा रहे थे, जानकारी हत्या तेरी यार। नहीं मतलब ये को मतलब हो गया नहीं क्यों हटवाऊंगा जो बात कर रहे यार। मैं कहा बोलूंगे तो मुख्यमंत्री जो मैं हटवा लगा। मैं पूछिए पहले बेवा बनने कैसे टेलर से गए। हाँ पानी बोलो वही 4 महीना। हाँ बाकी संगे गयो उनके संग वो अशोक भाई साहब के संगे
अशोक कौन है? हंसराज, हंसराज को भैया। हंसराज बालोदी को? हाँ अरे भैया हत्या का? हाँ। तो वो कहा है? वो ये तो ही हत्या वो बागो आयोग, वो आयोग बागो वो में वो कहा? ST SC आयोग में वेट करेगा वो। अच्छा अच्छा। हाँ वो ये हत्या वो भी के मतलब हाँ डायरेक्ट बातें बातें भजन लाल को इनका कॉन्टेक्ट है बाबू। बातें। हाँ और SMS में वो है डॉक्टर। अच्छा वो खुद। अच्छा अच्छा। हाँ और SMS में ही वो है। हाँ SMS में ही तो वही भारती। हाँ तो SMS में जी है, SMS में वो ही तो मतलब बहुत इज्जत करते हैं आगे। अच्छा। हाँ तो ऐसा नहीं रहे। और कौन कौन गए तुम? मैं देवा और वो बस। वो कौन, देवा और? देवा और मैंने SMS तक बुलाए ले, हैं? नहीं तुम बात पे आ जा। हम्म। जैसे मैं और प्रवाह ने अपनी गाड़ी से वो मन ले गए हो। अच्छा। ओ। देवा अरे बेनती आप RNC पे बेनती हो गई, मैं तुम इतनी जल्दी नजदीक पहुंचेंगे हाँ हाँ। बाइक मैं कहूँ सही है सही है। और नहीं। और हम वो फिर हम हंसराज की वहीं पे गए। हैं? हाँ कौन सी जगह है हंसराज का मकान? यही है ग्राम को मालूम। अच्छा। इनके बात तो बता रहा है आधे घंटा तब ऐसे बता रहा है भेज रहे सेटिंग मेटिंग की मम्मी कसम। हाँ सेटिंग कहाँ चल रही है क्या तेरी? तो हाँ नो कह रहा हूँ। हम्म। तो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा कहानी। हाँ नहीं तो बहुत सेटिंग कर लाई हो गई हैं? तो हैं? मैं कर रही है टू टाइम तो तरह से नहीं भाचा यार। बात बताऊँ रिकॉर्डिंग कर दिया मुझे मैं ये नहीं नहीं, सही है, नहीं आते है ना तेरी, मैं देख रहा कौन गया पहले वो भजन लाल का POV है कौन हो वो तेरा ताऊ ताऊ के, तो तू बाऊ की तो रिकॉर्डिंग सुनाई था ना एक बार मेरे को। हाँ असिस्टेंट ये तो फिर हफ्ते में दिन में तो 4 जून बाद देखाऊंगी। देखेगा कब मारते कैसे भाई। नहीं इनसे तो भैया थे मतलब दिन में तो बड़ा काम करवाऊंगा तू देगी। अच्छा। अब तो हाँ रहा है। 3 जून में देख ली तू भेज वाला ही होगा। अच्छा। हाँ जून में। मैं हम्म। आज मेरी आचार संहिता लग रही है 4 जून बाद से वो हो हम्म। मंजू दीदी जीत जाएगी अंतिम। वाओ। हाँ जैसा कि आपने सुना कि ऑडियो में किस तरीके से फेल पास के बारे में बात हो रही है। आज इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे डॉक्टर ओम सिंह से और हम बात करेंगे उनसे इस पूरे मामले के बारे में। मैं टेक्निकल टीम से आग्रह करूंगा कि ओम सिंह जी को फोन मिलाया जाए। हेलो हेलो। हेलो ओम सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, मुझे बताइए क्या कहना चाहते हो आप? जी ओम सिंह जी, मैं आपसे एक खबर पर फोन ले रहा हूं आपका, और मेरा आपसे सवाल ये है कि शिक्षा वो आजकल एक व्यापार बन गई है, फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। आप एक PhD धारी हैं, एक शोधकर्ता है, तो आप इसे किस प्रकार देखते हैं? क्योंकि ये खबर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की है जहां बहुत बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। देखो, जो बात आप कर रहे हो मेडिकल की, मेडिकल के अंदर जो भगवान के बाद में दूसरा जीवनदाता माना जाता है वो डॉक्टरों को माना जी जाता है। बिल्कुल। देखो, आज नर्सिंग के क्षेत्र के अंदर जैसे नर्सिंग काउंसिल की बात कर रहे हो, कुछ जी चंदों के कारण अच्छे जो मेधावी छात्र होते हैं जी उनका भविष्य अंधकार के अंदर जा रहा है, और कुछ चंद पैसों के लालच के अंदर जी कई लोगों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं, और कुछ ऐसे लोगों को बैठा देते हैं जो इंसान की जान क्या लेंगे, इंसान को मार देंगे। जी बिल्कुल। ऐसे प्रकरण जो समाज के अंदर घातक है, जी और समाज के अंदर स्थितियां मानवता की सुधर नहीं सकती, और वो भी खड्डे जी के अंदर बिल्कुल। जाती दिखाई दे रही है। जी ओम सिंह जी। और ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल है, जैसे पेपर लीक जो मामला आया था उससे बहुत बड़ा जी एक मेडिकल क्षेत्र के अंदर ऐसा फर्जीवाड़ा होना मानवता के लिए एक कलंक जैसा दिख रहा है, और सरकार को इसके ऊपर बहुत बड़ा एक जी ओम एक्शन सिंह लेना जी, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बोलते रहिए आप। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतना बड़ा जो स्कैंडल अभी पकड़ा, आपने देखा होगा SI मामला पकड़ा, पेपर लीक, मतलब जी ये एक अपने आप के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि नर्सिंग काउंसिल जिसको एक मेडिकल क्षेत्र के अंदर एक प्रारंभिक इकाई माना जाता है,
जी आप देखते हो कि एक नर्सिंग कर्मी हॉस्पिटल के अंदर कैसे काम करता है। जब वहां पे बिल्कुल। कोई भी पेशेंट जाता है, यदि पेशेंट के अंदर यदि ऐसे अनपढ़ जो है कि तरीके से जो पैसे दे करके पास होकर के यदि वहां पे नौकरियों के अंदर पहुंचेंगे सरकारी तंत्रों के अंदर, जी तो उससे क्या मानवता सुधर पाएगी? क्या पेशेंट जी को बिल्कुल सुविधा नहीं। मिल पाएगी? क्या ऐसे नहीं। बहुत से हजारों सवाल मन के अंदर, मेरे जहन के अंदर खड़े होते हैं कि मानव आए दिन किसी न किसी मौत का शिकार होता है। जी क्या ऐसे अनपढ़ नर्सिंग कर्मी है वहां पर? ऐसे सवाल नर्सिंग काउंसिल को गहरे के अंदर ला रखी खड़ा कर सकती है बिल्कुल या कर बिल्कुल। देती है। समझ रहे हो ना आप? जी बिल्कुल ओम जब- सिंह जी, जब- और मेरा आपसे जब- जब पढ़े- अगला जब सवाल पढ़े ये भी लिखे है मेडिकल कर्मी जी ऐसे काम करेंगे तो मेधावी छात्रों का क्या हाल होगा और मेडिकल जगत का क्या हाल होगा? जी इसमें भारत के अंदर जो अस्पताल है, मैं उदाहरण के रूप में राजस्थान की बात करूं जी और राजस्थान की राजधानी की बात करूं जयपुर के अंदर जो SMS हॉस्पिटल, जो आप इतना बड़ा हॉस्पिटल कि जहां पे हजारों दिन लाखों साल भर के अंदर जो मरीज आते हैं उनका इलाज होता है, जी। और जो नर्सिंग कर्मी यदि इसी धांधली से निकले हुए जाकर के वहां पे यदि सेलेक्ट होते हैं, वो मानवता को जीवन नहीं देंगे, मानवता का अंत कर देंगे। जी और मानवता का अंत यदि ऐसे होता रहा तो इससे मानवता बहुत बड़े एक कटघरे के अंदर खड़ी जाएगी। और मैं तो यही कहना चाहूंगा मैं कि सरकार को इसके ऊपर बहुत ही सटीक रूप से एक्शन, और जितना सटीक रूप से एक्शन लेगी तो मेडिकल के अंदर ऐसे कलंकित भ्रष्टाचार होगा और एक नया सवेरा दिखेगा मेधावी छात्रों के लिए, और एक अस्पताल जगत के अंदर मानवता का सुनहरा पल दिखाई देगा। जी बिल्कुल ओम सिंह जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि डॉक्टर है वो भगवान का रूप होता है, और उसके साथ ही जो अस्पतालों में काम करने वाले कंपाउंडर होते हैं वो यही नर्सिंग कर्मी होते हैं जिनके भरोसे अस्पताल में भर्ती मरीज होते हैं। अगर वही इस फर्जीवाड़े के तहत सेलेक्ट होकर आएंगे तो क्या वो मानवता या आम आदमी है उसका भला कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, जो ये शिक्षा, नर्सिंग यानी कि हर क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पर कार्रवाई नहीं होना, इसका कारण क्या है? देखो, सबसे पहले जो अभी अपने जो नर्सिंग काउंसिल है जी इसके दायरे के अंदर जितने भी अपने जो गैर सरकारी संस्थान हैं, बिल्कुल, जिसको अपन प्राइवेट जगत कहते हैं, जिन्होंने नर्सिंग को एक बिजनेस बना लिया, एक व्यापार बना लिया है, जी और उस व्यापार के अंदर उन्होंने जो शिक्षा को एक सौदा बना दिया है, एक तरीके से लालची थैला जिसको बोलते हैं, जी बस थैले में पैसा डालो और मेडिकल की डिग्री खरीदो। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं एजेंडों आप। के ऊपर सरकार को शिकंजा कसना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले भविष्य के अंदर मेडिकल जगत का प्रथम जो भाग है नर्सिंग, जी जिसको कहते हैं कि जो एक प्रारंभिक स्तर होता है व्यक्ति को किसी भी घटना के अंदर सुचारू रूप से उपचार देना, तो उपचार के ऐसे सौदों का यदि बाजारीकरण होने लग गया, जी मानवता क्या जीवन का प्रारंभिक स्तर ही खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेडिकल शिक्षा के अंदर सरकार को कड़ा से कड़ा रुख लेना चाहिए, जी और जो नर्सिंग काउंसिल है उसके दायरे के अंदर जितने भी सरकारी या गैर सरकारी जितने भी मेडिकल कॉलेज है जी उनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, और जो बच्चों का जो दाखिला होता है वो वास्तविक रूप के अंदर काउंसिल के तहत जाना चाहिए, और जो शिक्षा बिल्कुल। के साथ जो परीक्षा का जो सही रूप है वो भी काउंसिल के अंदर में होना चाहिए, जी। और काउंसिल के अंदर एक ऐसे व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होना चाहिए जो वास्तविकता के अंदर सीएम दायरे में रहे, और समय समय के ऊपर सरकार उसके ऊपर नियंत्रण रखे, और समय समय के ऊपर ये चीज का पता लगाए कि नर्सिंग काउंसिल से लेकर अन्य मेडिकल क्षेत्रों के अंदर भी किसी प्रकार का कोई प्रकरण ना चले। बिल्कुल। यदि ऐसा प्रकरण रहा तो भविष्य के अंदर सरकार के ऊपर जनता का विश्वास उठ जाएगा। जी बिल्कुल ओम सिंह जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर सरकार पर भरोसा नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भी नहीं चलेगा, और इस तरीके के फर्जीवाड़े हैं वो चलते रहेंगे। क्योंकि एक आम आदमी एक जनप्रतिनिधि को चुनता है, और वो जनप्रतिनिधि से यही आशा करता है कि उनके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही जो वर्तमान की भजनलाल सरकार है, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी, उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, वो कर भी रहे हैं। उनकी सरकार बने 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसके साथ ही जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी खींवसर, वो लगातार जो मेडिकल में
किडनी कांड हो, प्लाज्मा कांड हो, उसमें जो भी धांधली या जो भी कांड था उस पर लगातार वो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वो अभी तक उनके संज्ञान में शायद नहीं आया, या उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। देखो, जैसे आपने कहा कि उनके संज्ञान में नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब है, देखो कुछ जो जयचंद होते हैं मेडिकल क्षेत्रों के अंदर अपने मुनाफे के लिए या अपने घर को भरने के लिए लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार के अंदर डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपको पता है कि शिक्षा जो एक भगवान का रूप होती थी, जिस शिक्षा के माध्यम से समाज का भला होता था और समाज आगे से आगे बढ़ता था और मानवता एक सुंदर पल के अंदर दिखती थी। और आपको पता है कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उपचार के लिए उसे अस्पताल में ले जाया जाता है। बिल्कुल। और उसी अस्पताल के अंदर 100 जो होते हैं, जिसको कहते हैं कि सही तरीके से कुशलता न मिल पाना नर्सिंग क्षेत्र के अंदर, और वही लोग कुछ पैसे दे करके और परीक्षा पास कर करके यदि ऐसे अस्पतालों के अंदर पहुंच जाते हैं जिनके कारण वो सही से इलाज नहीं कर पाए और उस इलाज के चक्कर के अंदर उस मनुष्य की मौत हो जाती है जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो प्रारंभिक जो मेडिकल क्षेत्र के अंदर जो नर्सिंग की जो शुरुआत है, जिसको अपन कंपाउंडर बोलते हैं या नर्सिंग कर्मी बोलते हैं, ऐसे लोगों को सही रूप से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक तरीके से परीक्षा नियंत्रण के ऊपर सरकार को एक तरीके से ध्यान देना होगा। बिल्कुल। जितने भी गैर सरकारी जो कॉलेजें हैं, मान्यता आप दे रहे हो, ठीक है, काउंसिल के अंदर ठीक है, आप एडमिशन हो रहे, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर नियंत्रण रखें जी कि हमें किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें किस तरीके से आवंटित की गई है और उसके बाद उसका पूरी एक प्रणाली सिस्टम बनाया जाए जी कि जो परीक्षा है उसको नर्सिंग काउंसिल ही करवाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। गैर सरकारी संस्था को ऊपर नहीं छोड़े जी। यदि आप संस्थाओं के ऊपर उनको छोड़ोगे तो संस्थाएं क्या होगी, इसको व्यापार बना देगी। व्यापार आपको पता है कि आज एक मिनिमम नर्सिंग कर्मी जो एक नर्सिंग के लिए जो एक डिग्री लेने जाता है, बीएससी नर्सिंग की जो 4 साल की होती है, आपको पता है। बिल्कुल सही आज फरमाया आपने। बाजार के अंदर की कीमत कितनी है, कोई 2 लाख रुपए ले रहा है, कोई 2.5 लाख रुपए ले रहा है, और जहाँ पे कई बार एडमिशन फुल हो जाते हैं, पता होगा आपको, लोग डोनेशन लेते हैं जी। मेरे को ये बताओ, चंद गरीब लोग या मध्यम परिवार के लोग इतना पैसा कहाँ से देंगे पढ़ने के लिए? बिल्कुल, इतना पैसा आम आदमी लाएगा कहाँ से? ये मेरे को बताओ, एक आर्थिक स्थिति कैसे उसकी मजबूत होगी? वो कैसे गरीब बच्चा नर्सिंग के अंदर पढ़ेगा? सरकारी कॉलेजों के अंदर तो आपको पता है क्या सीटें लिमिट है जी। तो आज आपको पता है कि राजस्थान के अंदर गैर सरकारी बहुत ज्यादा आपके नर्सिंग कॉलेज है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर। जो नर्सिंग कॉलेज है, अब आपको पता है कि उन्होंने व्यापार का अड्डा बना दिया जी। मतलब उसके ऊपर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा? अब आप देख रहे हो कि नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार से लेकर एक छोटे बाबू तो सारे समूह के अंदर एक इस तरीके से मतलब मिले हुए हैं, जिसके अंदर कुछ मेधावी छात्र, क्या इतने मेधावी छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो मेरा ये कहने का मतलब है, भजनलाल सरकार को नर्सिंग काउंसिल के ऊपर नियंत्रण रख करके इसके ऊपर सुधार किया जाए और सुधार करने के बाद में राजस्थान के अंदर जितने भी नर्सिंग कॉलेज है, वो चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी जी। सरकारियों के अंदर तो आपको पता है कि हर चीज सही तरीके से होती है, लेकिन गैर सरकारी जितने भी नर्सिंग कॉलेज है, दाखिले के साथ साथ उनकी परीक्षा की जो भी प्रणाली है उसको सरकार के नियंत्रण में लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यदि सरकार के नियंत्रण में लाओगे तो आपको क्वालिटी दिखेगी जी। इस खबर पर और मेरा ये कहने का मतलब है, नर्सिंग काउंसिल के अंदर जैसे जयचंद जी बैठे हुए हैं जी, शिक्षा का सौदा कर रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जनता के प्रति अपना आश्वासन एक ऐसा दिखाए कि हाँ, भजनलाल सरकार ने आज मेडिकल क्षेत्र के अंदर जो नर्सिंग क्षेत्र है, जिसके अंदर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था, उसके ऊपर न्याय का रास्ता दिखाया और ये सबसे बड़ा भविष्य अच्छा रहेगा जिनके अंदर उन बालकों के लिए, उन बालिकाओं के लिए जो नर्सिंग क्षेत्र के अंदर अपना भविष्य देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर जुड़ेंगे और जानकारी के लिए। और इसके साथ ही जैसे कि ओम सिंह जी ने बताया कि मानवता के लिए ये वास्तव में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर इस तरीके का फर्जीवाड़ा चलता रहेगा तो वास्तव में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी है, बहुत बड़ा डर भी है। तो जिस प्रकार से आपने ऑडियो में सुना कि किस प्रकार से फैल पास को लेकर बात की जा रही है, आपको बता दी कि अशोक हंसराज, बालोद, गोविंद देवा सहित डॉक्टर शेखावत के नामों का जिक्र हो रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया से भी
सीधे संबंध होने तक का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वायरल ऑडियो में एसएमएस के डॉक्टर शेखावत और प्रदेश के मुखिया का नाम लिया जा रहा है। साथ ही ऑडियो में जिस डॉक्टर के नाम का बार बार जिक्र हो रहा है वो कोई और नहीं, पुरुषोत्तम कुंभज ही है। वायरल ऑडियो में पुरुषोत्तम कुंभज को डॉक्टर बताने वाला छात्र आरोप लगा रहा है कि पुरुषोत्तम कुंभज के लिए वर्तमान रजिस्ट्रार भारती का 6 महीने में रिटायरमेंट होने से लेकर पहले ही रजिस्ट्रार पद से हटाने की बातचीत इस ऑडियो में की जा रही है। जबकि हमारे सूत्रों की माने तो पुरुषोत्तम कुंभज इन दिनों नर्सिंग संचालकों से संपर्क कर रजिस्ट्रार बनवाने के लिए मदद मांगी जा रही है। इस खबर पर हम राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार भारती जी से बात करेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और तमाम जानकारी है वो उनसे लेंगे कि किस तरीके का जो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है उसमें उन पर भी आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे इस पूरी खबर में और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला जो चल रहा है उसमें किन किन लोगों के नाम हैं और किन किन तरीके से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। जी, मैं टेक्नीशियन टीम से आग्रह करूंगा कि वो रजिस्ट्रार भारती जी को फोन लगाएं। आपको बता दें कि हमने ओम सिंह जी से बात करी, जो कि एक शोधकर्ता है, पीएचडी धारी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना अलग ही जो शख्सियत है वो, साथ ही साथ एक शोधकर्ता जो व्यक्ति होता है वो अपनी थीसिस लिखता है, उन्हें सब कुछ इन सब वस्तुओं के बारे में, विषय वस्तु के बारे में ज्ञान होता है। हेलो हेलो भारती जी, नमस्कार। नमस्कार। भारती जी, मैं न्यूज 21 से अखिल बोल रहा हूँ और आपसे एक खबर पर फोन लेना है आपका। और आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि मैम, आपके एक वायरल ऑडियो में आपका नाम आ रहा है और इसके साथ ही आरोप ये लग रहे हैं कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में फर्जीवाड़ा चल रहा है। हेलो हेलो, शायद भारती जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हेलो भारती जी, हेलो हेलो भारती जी, हेलो बच्चा कौन? अरे आवाज जो आ नहीं रही है, कौन हो? जी मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो भारती जी, मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो भारती जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि नर्सिंग काउंसिल में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसकी एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें आपका भी नाम लिया जा रहा है, फेल पास करने का ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। आपको आवाज आ रही है मेरी भारती जी? शायद किसी तकनीकी कारण के चलते ये फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हम फिर से भारती जी, उन्होंने हमारा फोन उठाया था अभी, लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया किसी कारण से। अब वो वापस से हमारा उनसे कॉल जोड़ने की कोशिश। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारती जी ने हमारा सवाल सुनते ही फोन काट दिया। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं इसमें रजिस्ट्रार की भी मिली भगत है। जो फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में, जहां छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, नर्सिंग काउंसिल जहां डॉक्टर के बाद एक नर्सिंग छात्र ही एक हॉस्पिटल को चलाता है, वहां जो मरीज आते हैं, आम जनता आती है, उनके भविष्य का वही वहां पर मालिक होता है, क्योंकि वहां पर ड्रिप लगानी है, उनको दवाइयां जो देनी है वो वही नर्सिंग छात्र ही करता है जो डिग्री लेकर आता है। लेकिन भारती जी ने हमारा कॉल कट कर दिया सवाल सुनने के बाद ही। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मिली भगत है उसका खेल चल ही रहा है। हम एक बार फिर से उन्हें कॉल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल हमारा नहीं उठा रही है, वो हमारे कॉल का आंसर नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है कि ये ऑडियो वायरल हुआ है तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये सवाल जरूर उठा है कि खुद के फर्जीवाड़े का जो मामला है वो सामने आ चुका है। अब देखना यह होगा कि चिकित्सा मंत्री जी की अब इस पर कब नजर पड़ती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पुरुषोत्तम कुंभज ने अपने आप को स्वयंभू रजिस्ट्रार घोषित कर रखा है, जिसकी आड़ में एकेडमिक के बाबू श्याम और काउंसिल के परीक्षा नियंत्रक विनोद शर्मा को साथ मिलाकर
फैलपास के गोरख धंधे को पिछले कई सालों से अंजाम देकर छात्रों और संचालकों से मोटी राशि तक वसूली जा चुकी है। वहीं जब हमारे द्वारा काउंसिल में महेश विजय और पुरुषोत्तम कुंभज द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की खबर को प्राथमिकता से उठाया गया तो इन दोनों ने खुलेआम ऐलानिया जंग का ऐलान किया। वहीं आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार एक पत्रकार को काउंसिल में चल रहे भ्रष्टाचार की खबर चलाने के पीछे कैसे एक अमर्यादित भ्रष्टाचारी खुलेआम देख लेने की धमकी दे रहा है, जबकि इस अमर्यादित भ्रष्टाचारी पुरुषोत्तम कुंभज के खिलाफ लोकायुक्त से लेकर राज्य सरकार सहित खुद काउंसिल के पास अनगिनत शिकायतें आज भी रजिस्ट्रार की टेबल पर पड़ी है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो इन्हीं काले कारनामों के चलते कुछ माह पूर्व चिकित्सा एवं ग्रुप 3 में बैठे नरेंद्र बंसल ने कई नर्सिंग कर्मियों को डिबार करने से लेकर निरीक्षण और एग्जाम और काउंसिल से दूर रहने का आदेश तक दे दिया। उस आदेश की सूची की शोभा बढ़ाने में महेश विजय और पुरुषोत्तम कुंभज के अलावा अन्य और भी कई नर्सिंग ट्यूटर जो राज्य सरकार से पदोन्नति लेकर आज प्रिंसिपल बने बैठे हैं। इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे न्यूज 21 के एडिटर इन चीफ सुमित कुमावत जी से और उनसे जानकारी लेंगे इस पूरे मामले के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से जब हमने भारती जी से यह सवाल किया कि जो ऑडियो वायरल हुआ है। नमस्कार सुमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अखिल जी। जी सुमित जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में महेश विजय और पुरुषोत्तम कुंभज के इशारों पर जो घिनौना खेल चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ सवाल दोबारा करिए एक बार अखिल जी। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आवाज आ रही है जी। मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूं कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में जो फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है उसको किस प्रकार देखते हैं आप? उसकी एक वायरल ऑडियो भी वायरल हो रही है अभी। देखिए अखिल जी, आज तक तो पहले इससे पहले नर्सिंग कॉलेज की मान्यताओं पे ही सवाल उठता रहा था, लेकिन अब तो अंदर वो जहम जो है, जो हम कहते आ रहे थे हर बार कि परीक्षाओं पे भी नियंत्रण होना चाहिए, उसका ये ऑडियो वायरल वो वानगी है जो साफ तौर पे पूरे प्रशासन के और नर्सिंग काउंसिल के मुंह पे तमाचा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है खुलेआम। जी अखिल जी, जैसा कि आपने बताया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की भारती जी रजिस्ट्रार है, अभी उनसे हमने जुड़ने की कोशिश की और हमने उनसे एक ही सवाल किया था कि पहला सवाल हमारा ये था कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें फैलपास और फर्जीवाड़े को लेकर आप पर आरोप लग रहा है, आपका नाम आ रहा है, और सवाल सुनते ही उन्होंने फोन काट दिया। तो क्या कहीं ना कहीं इसमें पूरी मिली भगत सामने आ रही है? नहीं, एक बार मैं अखिल जी ये कहना चाहूंगा भारती जी के लिए, भारती जी टोटली इस पूरे प्रकरण से इनोसेंट है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, खुले दावे से अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ तो भारती जी टोटल इनोसेंट है। ये चलाने वाले इसको ये बहुत बड़े इनके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं, इर्द गिर्द में आते हैं महेश विजय, पुरुषोत्तम कुंभज, इसके अलावा और ऐसे कई चेहरे हैं जो दूर बैठे बैठे अपने सहितों से जो आरएनसी के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे वो श्याम हो, चाहे वो अन्य और कोई भी हो, चाहे वो रामराज हो, ऐसे कई ऐसे लोग हैं, बाबू हैं, जिनके पीछे क्योंकि सालों पुराना है क्या याराना है इन लोगों का, ये अभी का कोई प्रकरण नहीं है अभी से अभी करने लगे हैं, ये काफी सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन ये तो क्या कुछ एविडेंस हमारे हाथ नहीं लग पा रहे थे। जब ये वायरल ऑडियो हमारे हाथ लगा तो हमने इस ऑडियो को जब बार बार सुना तो इसके अंदर आपने भी सुना होगा कि देखिए एक प्रदेश के मुखिया के नाम पे किस तरीके से यानी कि लोगों को डरा रहे, धमका रहे और काम करने के लिए उकसा रहे हैं। इसमें इनोसेंट भारती को मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ कि वो 6 महीने के कार्यकाल के लिए यहाँ पे आई है खाली। उनका 6 महीने बाद जो आने वाला है, उनकी नियुक्ति से 6 महीने के भीतर भीतर उनका रिटायरमेंट है। शायद हो सकता है आने वाले समय में कुछ 1 महीने 2 महीने के लिए उनका रिटायरमेंट हो जाए। लेकिन ये जो पुरुषोत्तम कुंभज है ना, ये पुरुषोत्तम कुंभज इतना शातिर आदमी है, इसने खुलेआम एक तो हमें चैलेंज दिया और इसी के साथ साथ चैलेंज नहीं दिया, इसने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया कि हाँ हमारी खबरें कितनी प्रमाणित है। अगर आदमी की भड़ास थी तो वो खुलेआम सोशल मीडिया पे आकर के जो निकाली और जिसने जो लिखा अपने आप के लिए कि खुले ऐलानिया जंग है, तो हमें जंग कबूल है। आप ही फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड हो, आप ही सरकार ने आपको डिबार किया है, आपने ही सरकार राजस्थान सरकार ने आपके ऊपर ही प्रतिबंधित लगाया, उसके बावजूद आप लगातार एग्जाम में जा रहे हैं, आप लगातार निरीक्षण के ऊपर जा रहे हैं, आपको निरीक्षण कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कर रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से जी कि उदयपुर के वांगड़ नर्सिंग स्कूल का जो निरीक्षण इन्होंने किया था, आज भी
आज भी उस स्कूल के अंदर निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल। ना तो उसके पेरेंटल हॉस्पिटल का आता पता है, ना बिल्डिंग उसकी संस्थानिक भूमि है। इसके अलावा आप ये देखो अखिल कि इतना बड़ा इन्होंने वो किया, इतना स्थाती रही है पुरुषोत्तम गुंबद, जिसने एक सीएमएचओ के जारी, हमने आरटीआई में दिया था कि ये पत्र जारी हुआ कि नहीं हुआ। सीएमएचओ ने हमें लिख करके दिया आरटीआई सूचना के अंदर कि ये पत्र कभी जारी ही नहीं किया गया। इस शातिर आदमी ने पैसों के लालच दे करके उस दूसरे सीएमएचओ से, जबकि सीएमएचओ ऐसी सीट होती है कभी ना कभी वो बदलते रहते हैं। जी, आज मतलब सीएमएचओ दूसरा है, कल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। अब आखिरकार ये सवालिया निशान उस लेटर पे भी है कि जो हमें जारी किया गया था, क्या जब उसकी जांच पड़ताल नहीं की गई थी? जी बिल्कुल, मतलब कि तो ऐसे कई सारे प्रकरण हैं पुरुषोत्तम गुंबद के। पुरुषोत्तम गुंबद पिछले 6 महीने से जिस दिन शशिकांत रजिस्ट्रार हटे थे उस दिन से ये साथी रहा, ये रजिस्ट्रार बनने की फिराक में घूम रहा था। और ये हम तो ये कई बार हम क्या गए, कई बार ये पुरुषोत्तम गुंबद चिकित्सा मंत्री जी के दरवाजे पे मिला है। ये मंत्री जी को बटन लगाने के चक्कर में लगा हुआ कि कैसे न कैसे एक बार मुझे रजिस्ट्रार बना दे। जी, मतलब कि कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार बनने इसका उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य शिक्षा में, नर्सिंग शिक्षा में सुधार करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य तो सीधा सीधा यह है कि ये तो देखता आ रहा है ना, अगर इसकी सीट इसके हाथ में होगी, सत्ता इसके हाथ में होगी, तो ये चाहे जो वहां नर्सिंग में करेगा, ये वहां बैठ करके वो सारे काले कारनामों को अंजाम देगा जो ये करना चाहता है। जी मतलब कि सुमित जी, कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रार है भारती जी, उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है अपने काम के लिए, इस फर्जीवाड़े के लिए उनका नाम है, उसका यूज किया जा रहा है सिर्फ। अखिल जी, मैं एक और बहुत बड़ी बात बताता हूँ। भारती जी का एमएससी की योग्यता तो है नहीं, उनके पास में बीएससी है जी। अब ये बीएससी भी 40 साल पहले उन्होंने की थी। आज का पैटर्न पूरा का पूरा बदल गया, परीक्षाओं का बदल गया, काम का बदल गया, काज का बदल गया। अब परीक्षाओं के पैटर्न में क्या होता है, हमें अगर बात करें जीएनएम के विषय की, तो 2 अलग अलग जो विषय होते हैं उनके दोनों राजस्थान नर्सिंग काउंसिल अलग अलग 2 अलग अलग दिन पेपर करवाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई छात्र अगर एक पेपर में भी फेल हो जाता है ना, तो उसको दोनों विषयों के अंदर ही फेल माना जाता है जी। ऐसा खाली इकलौती राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ही है जो ऐसा कर रही है। एक पेपर में फेल होने वाले को दोनों विषयों में पूरा का पूरा फेल माना जाता है, जबकि ऐसा नियम अन्य राज्यों की नर्सिंग काउंसिल में कहीं लागू ही नहीं है। जी अखिल, कितना बड़ी विडंबना है उन छात्रों के साथ में, उनके भविष्य के साथ किस तरीके से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। हम तो चिकित्सा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से सबसे अपील करते हैं कि ये जो नियम आपने बनाया है, ये नियम आखिरकार आपके यहाँ पर ऐसे नियम क्यों हैं जिनकी धज्जियां है, जिनकी आड़ के अंदर भ्रष्टाचार चले। जी बिल्कुल चिकित्सा मंत्री जी, इसको हम सूत्रों के माध्यम से कह रहे हैं, मैंने खुद नहीं देखा है। मैं जब चिकित्सा मंत्री जी को कवर करने गया था तब ये सातिर आदमी वहाँ चिकित्सा मंत्री जी के बटन लगाने के लिए लगा हुआ था लाइन के अंदर। ये चिकित्सा मंत्री जी को कैसे न कैसे एन केन प्रकार अपने काले कारणों में से छुपा करके एक बार रजिस्ट्रार करना चाह रहा है। इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है, इन दिनों खाली है कि ये एक बार रजिस्ट्रार बन जाए, फिर ये देखो नर्सिंग काउंसिल के किस तरीके से नंगा नाच करेगा ये फर्जीवाड़े का। जी बिल्कुल सुमित जी, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग काउंसिल पर जो कार्रवाई हुई थी, अगर उस प्रकार की कार्रवाई राजस्थान में होती है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल पर होती है, सूबे के मुख्यमंत्री करते हैं, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर करते हैं कार्रवाई, तो कहीं ना कहीं जो ये फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ, आम जनता के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है या जो आने वाले टाइम में होगा, तो उस पर बहुत बड़ी रोक लग सकती है। अखिल जी, रोक नहीं, अगर जैसे मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, अगर राजस्थान के अगर ऐसे देखा जाए, हम हर बार ये कहते हैं जिन कॉलेजों के अंदर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, या जो भी अन्य जो सुविधाएं हैं जो छात्रों के लिए निर्धारित मानदंड कर रखे वो है, और ये जो 1-1, 2-2 कमरों की दुकानों के अंदर जो कॉलेज चल रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। ये पर्टिकुलर ये कोई जयपुर में ही नहीं है, ये हर ऐसे अन्य जो अपने जिले हैं, चाहे वो आप सीकर की बात ले लीजिए, आप दौसा की बात ले लीजिए, जयपुर के इर्द गिर्द ले लीजिए, अजमेर ले लीजिए। अजमेर में तो हमने पिछली खबर में भी जिक्र किया था, तबेले के अंदर नर्सिंग कॉलेज चल रहा था, यानी कि सालों से कितनी तबेलों में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। हम तो हमारे चैनल चिकित्सा मंत्री जी आपसे अपील करते हैं, एक बार हम जो लिस्ट बताएं आपको, उन लिस्टों के आप अपने स्तर पे जांच करवा लीजिए, उन जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार इनको इतने सालों से जो मान्यता मिल रही है वो किस और किस तरीके से मिल रही है, हमें कहने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए सुमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने जानकारी हमसे साझा की है वो वास्तव में हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमें उनके लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वो वास्तव में कितना बड़ा और कितना
बड़ा खेल है और कितना ही घिनौना खेल है, जहां जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में जो जीएनएम के छात्र पढ़कर जाएंगे, फर्जीवाड़े से जाएंगे, वो हॉस्पिटल में जाने के बाद किस तरीके से आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। तो देखा किस प्रकार से आपने कि जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसमें पूरा खेल क्या है। वैसे तो एसएमएस हॉस्पिटल में बड़े से बड़े मर्ज का इलाज होते हमने देखा है, लेकिन वहीं वायरल ऑडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पिछले दिनों कैसे प्रदेश के युवाओं में परीक्षाओं से परिणाम से पार पाने के लिए हर नाजायज हथकंडे को अपनाकर फेल पास की नैया से पार पाने का हर्ष आप सभी ने देखा है। वहीं अगर नर्सिंग में ऐसे छात्र जो परीक्षा परिणामों को पैसों के दम पर बदलकर सरकार को धोखे में रखकर नौकरी तो पा सकते हैं, वहीं ऐसे छात्र परीक्षा परिणामों से पार तो पा लेंगे, लेकिन ऐसे छात्र सीधे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ेंगे। वहीं सरकार और चिकित्सा मंत्री के सामने भी किडनी ब्लड के बाद अब सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यह है कि आखिरकार काउंसिल के हर कदम पर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का कौन सा कदम उठाया जाए। अगर चिकित्सा मंत्री जी आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आपको भी ऐसे भ्रष्टाचारी ऐसा मर्ज दे देंगे जिसकी दवा आपको जीवन भर कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल, आपने ये हमारी खास रिपोर्ट देखी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल पर ये अपडेट देखी, जहां एक बार फिर से ऑडियो वायरल में किस तरीके से फेल पास और फर्जीवाड़े को लेकर ये खेल चल रहा था। और वास्तव में चल रहा था नहीं, चल रहा है, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जी की भी नजर अभी तक नहीं पड़ी है। मैं हमारे चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई है उसी तरीके से राजस्थान में भी सूबे के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जी कार्रवाई करें, ताकि इस फर्जीवाड़े के खेल को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।